भाई साहब मैं इतना परेशान हो गया था मुकेश जी, मैं बता नहीं सकता आपको। पैसे भी दिए, पागल बन गया था मैं। 10 दिन तक डेली मुझे बुलाया जाता था, आज ये करेंगे, ये वायरिंग काट दी, वो कर दिया, ये कर दिया। हार के फिर मुझे किसी ने बताया आपके बारे में, भाई ने, कि आप मुकेश जी के पास जाइए, वही ठीक करेंगे। तो भाई साहब सीधा फिर मैंने आपको कॉन्टैक्ट किया। मैं तो ठीक करने के लिए भी तैयार था। नहीं मैंने कहा उसी किट में मैं ठीक कर दूंगा। आप तैयार थे बिल्कुल, लेकिन भाई साहब मुझे विश्वास नहीं था ना। हाँ। मैंने कहा उससे को पैसे क्यों दूं मैं, जब आपसे मेरा सारा काम कराऊंगा ना आगे तक मैं तो। तो भाई ने बोला भाई साहब का जाओ, वही करेंगे। तो भाई साहब आपका बहुत एहसान है मेरे पर, आपने मेरी गाड़ी बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कार एनर्जी विद वन मोर वीडियो। दिस इज़ टाटा नेक्सॉन। आज मेरे पास दो नेक्सॉन है। एक नेक्सॉन के अंदर हमने जो किट लगाई है, दिस इज़ मोटोजेन BS6 टाटा। देखो किट का उतना रोल नहीं है, आज मैं पूरी बात समझाऊंगा। और दूसरी एक नेक्सॉन है उधर, इसमें लगाया हमने लोवेटो स्मार्ट 2। अब पहले हम मोटोजेन से शुरू करते हैं। देखो किट के अंदर जो आता है आपका फिलिंग वाल्व आता है, रिड्यूसर आता है, इंजेक्टर आता है और ECM आता है, जो ये BS6 का ECM है। और सेम यही चीज़ लोवेटो में आता है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, एक नेक्सॉन को चलाने के लिए किट नहीं है। मेरे पास बहुत सारे कस्टमर कहीं दाएं बाएं कहीं से भी लगवा के आए हैं और लोवेटो COBD2 और बहुत परेशान कि भैया हमने सबसे महंगी किट जो है वो लगाया, लेकिन गाड़ी में चलाने का मज़ा नहीं आ रहा। गाड़ी जर्क ले रही है, लैग कर रही है, बंद हो जाती है। मन तो करता है कि इसको किट को उतार के फेंक दूँ, लेकिन मैंने इसका जो है निचोड़ निकाला है नेक्सॉन के अंदर इस 3 साल में। इसके अंदर जो नेक्सॉन के अंदर काम होना चाहिए आउट ऑफ द किट बॉक्स, ये गाड़ी भी, मैं पहले आपको एक बार बता दूं, मैं ये गाड़ी भी, मैं नाम नहीं लूँगा, कहीं और से लग के, मतलब आज से 10 दिन पहले कहीं और से लगी और 10 दिन में इतना परेशान हो गए कि उस किट को उतरवा के आज ये भाई साहब आए मेरे पास किट लगवा रहे हैं। दिस इज़ टाटा नेक्सॉन। और उसका निशानी मैं दिखाता हूँ। मैं इन्होंने जो ये जो पीले आप निशान देख रहे हैं, मैंने इनको होल को बंद किया। मैंने इन्होंने पहले किट लगवाई थी, उसमें ये तीनों सिलेंडर पे, ये मैनिफोल्ड पे आपका जो है निशान दिखेगा। इधर से भी मैं दिखाता हूँ अगर दिखता है तो। उसको हमने बंद करके फिर हमने अपना स्टील का डिवाइस लगाया, जहाँ से गैस जा रहा वहीं से, जहाँ से पेट्रोल वहीं से हम गैस को रिलीज़ कर रहे हैं, जस्ट सीधे स्टील डिवाइस। अब इस गाड़ी के अंदर हमने 4 काम किया है। एक तो बिना होल किए मैनिफोल्ड जो डिवाइस लगाया, जिससे आपके CNG वहीं से जा रहा है जहाँ से पेट्रोल। दिस इज़ अ डिवाइस वेर यू इंजेक्ट गैस विदाउट पुटिंग एनी होल इन द मैनिफोल्ड। इससे 2 फ़ायदे हैं। एक तो CNG उसी जगह से डिलीवर होगा जिस जगह से पेट्रोल जा रहा है, विदाउट ड्रिलिंग एनी होल इन द मैनिफोल्ड। इससे गाड़ी में कोई लैग नहीं रहेगा, आउटपुट इंक्रीज़ होगा और गाड़ी चलाने का प्लेजर वही रहेगा जो पेट्रोल पे है। इसको बड़ा ध्यान से फिट करना होता है ताकि पेट्रोल लीक ना हो। ऑल फिटिंग एक्सेसरीज आर गिवन इन द पैकेट, द नट, क्लैम्प्स एंड पत्ती, एवरीथिंग इज देयर। ऑल यू नीड इज अ गुड टेक्नीशियन टू इंस्टॉल इट। दूसरा, हमने डायनेमिक एडवांसर लगाया टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ द कार। अब डायनेमिक टाइमिंग एडवांस प्रोसेसर क्या है? इट डायनेमिकली चेंजेस द मोमेंट ऑफ इंजन इग्निशन while it is running on CNG fuel. It improves combustion, एफिशिएंसी बढ़ाता है, पावर लॉस को घटाता है ड्यूरिंग एक्सेलरेशन। तीसरा इसके अंदर हमने काम जो किया है, देखो ये सब काम हमने नेक्सॉन को कामयाब करने के लिए किया है। तीसरा काम किया कूलेंट कनेक्शन। वी हैव इंस्टॉल्ड 2 वायर ब्रेडेड होसेस टू रन वार्म वाटर थ्रू योर CNG किट। नॉर्मली लोग नहीं लगाते, बट दिस इज़ रियली वेरी यूजफुल, especially in winter, because it warms the kit, which in turn results in low gas consumption. Every kit has a water body, so please मैं सबको कहता हूँ कि आप ये वाटर कनेक्शन आप हर एक किट में लगाया करो। ये जो हीटिंग सिस्टम है इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। चौथा, इसके अंदर हमने गैस फिल्टर लगाया। CNG filters are essential for the excellent performance of your vehicle and protect your engine from harmful effect. देखो टाटा नेक्सॉन CNG के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है। आप देख सकते हैं नेक्सॉन ने मार्केट के अंदर धूम मचा दिया है, जिधर देखो वहीं नेक्सॉन ही नेक्सॉन।
टाटा नेक्सॉन इज़ वन ऑफ द पॉपुलर मॉडल ऑफ टाटा मोटर्स। भाई सीएनजी के अंदर टाटा नेक्सॉन 18 किलोमीटर पर केजी इन लोकल एंड मोर देन 25 किलोमीटर्स पर केजी इन हाईवे। लोकल में ये आपको 4 रुपये किलोमीटर बैठता है और हाईवे पे जाओ तो 3 रुपये किलोमीटर, और ज़बरदस्त काम करता है तीनों मोड पे। इसका टर्बो भी ज़बरदस्त काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर ये 4 काम करते हैं नेक्सॉन के अंदर, जो कि किट के डब्बे में नहीं आता है। अब एक बार इसका बूट स्पेस निकाल कर दिखाता हूँ मैं। दिस इज़ टाटा नेक्सॉन। नेक्सॉन में वैसे मैक्सिमम मैं 14 केजी का सिलेंडर लगाता हूँ, लेकिन इन दोनों गाड़ियों में मैंने 12 केजी का सिलेंडर लगाया एज़ पर डिमांड ऑफ द कस्टमर। 12 केजी भी अप्रूव्ड है। इसके अंदर नॉब बंद होने में कोई दिक्कत नहीं है। 12 केजी लगने के बाद भी ईज़िली हम खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं विथ रबर ग्रिप मोल्डेड पाइप स्टैंड, जो कंपनी फिटेड में आता है। सी द क्वालिटी ऑफ द स्टैंड, बोल्टेड विथ TVS नाइलॉन लॉक नट बोल्ट। ये नॉर्मल किलो के भाव नहीं है, पीस के हिसाब से आता है। एंड डक्टिंग डन। डक्टिंग एक बार फिट करूँगा। एक बार चलते हैं CNG पंप, इस पर भी मैं दिखा देता हूँ एक बार। सेम वही क्वालिटी है इसके अंदर। देखो, अगर 14 केजी लगाता तो इनका ये बूफर यहाँ नहीं आता, तो ये 12 केजी लगने के बाद काफ़ी स्पेस निकल कर आया, तो आराम से ये बूफर भी आ गया और यहाँ वहाँ इसके ऊपर भी सामान रख सकते हैं। सेम वही रबर ग्रिप स्टैंड, आपका नाइलॉन लॉक नट बोल्ट एंड डक्टिंग। अब एक बार चलते हैं CNG पंप। एंड बिलीव मी, ये तो नेक्सॉन चलो कहीं और से लग के 10 दिन चला के इन्होंने परेशान होके किट उतरवा के आज ये किट लगवाने हैं। मेरे लिए चैलेंज है, मैं देखूं कैसी चलती है अब। और ये नेक्सॉन आज मैंने लगाई है। दोनों नेक्सॉन इंस्टॉल टुडे। वन इज़ मोटोजेन, द अदर वन इज़ लवेटो। मोटोजेन इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट किट। मोटोजेन में कोई बुराई नहीं है। इसके अंदर आपका ECM इम्पोर्टेड है, आपका रिड्यूसर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, आपका इंजेक्टर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, फिलिंग वाल्व बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। सेम लाइक लवेटो। लवेटो का तो ब्रांड नेम है, सेम लाइक लवेटो। एंड बिलीव मी, जो एक्स्ट्रा असेसरीज हम लगा के दे रहे हैं उसके बल पे नेक्सॉन चलती है, ना कि किट के बल पे। अब चलते हैं एक बार CNG पंप, गैस डलवाते हैं, सेटिंग करते हैं एंड देन विल गो फॉर अ ट्रायल। आई विल टेक द रिव्यू फ्रॉम द ओनर ऑफ द व्हीकल, देखते हैं कैसे होता है। So here we go with the filling in this Nexon. This is the first Nexon जिसमें हमने मोटोजेन का किट लगाया हमने। Just see the workmanship, solid fitting done in Nexon। सब कुछ लगाया इसके अंदर जो लगना चाहिए इसमें। आपका डायनेमिक एडवांसर, आपका बिना होल किए इंजन में गैस इनलेट, आपका कपलर टू कपलर वायरिंग, आपका स्पाइरल ट्यूब स्लीविंग, आपका कूलेंट कनेक्शन, आपका लवेटो गैस जो गैस फिल्टर है, और जो सिलेंडर लगाया हमने 12 केजी का लगाया। लगभग 7 किलो गैस डल चुका है और आगे और डलेगा। और गैस एट प्रेजेंट द रेट इज़ 73.59। 1 केजी गैस में ये लगभग आपको 17-18 की एवरेज दे देगी, और हाईवे पे जाओ तो 25 के ऊपर। लोकल ये आपको जो है 4 रुपये किलोमीटर बैठेगा, और हाईवे पे जाओ तो 3 रुपये किलोमीटर ऑन AC। 8 किलो क्रॉस्ड। दिस इज़ 12 केजी सिलेंडर, और 12 केजी में बूट काफ़ी निकल कर आया नेक्सॉन के अंदर एज़ पर कस्टमर डिमांड। मैं वैसे 14 केजी ज़्यादा लगाता हूँ मैं, लेकिन रियली मज़ा आया। 12 केजी में भी काफ़ी जगह निकल कर आ रहा है। अब चलते हैं एक बार सेटिंग करते हैं, लेट्स टेक अ ट्रायल। ये वही गाड़ी है जो किट 10 दिन पहले कहीं और से लगी थी, उतर के मेरे पास आई लगने के लिए। अब देखते हैं इस चैलेंज में मैं पास होता हूँ या नहीं। चलते हैं। दिस इज द अनदर नेक्सॉन जो हमने इसमें लवेटो की किट लगाई है। इसमें भी लगभग 12 किलो के सिलेंडर में 8.25 किलो गैस आई है। सेम, लगभग सेम। एंड एक बार दोनों गाड़ी की सेटिंग करता हूँ और एक एक करके इसका रिव्यू लेता हूँ मैं। BS6 सॉफ्टवेयर
एक बार सॉफ्टवेयर खोलता हूँ मैं, कुछ फॉर्म्स फिलअप करने होते हैं, वो फिलअप करके फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे इंजेक्टर्स को वोल्टेक 30 करना होता है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर टर्बो का भी ऑप्शन है। जैसे ये गाड़ी है टर्बो है, तो इसके अंदर टर्बो का ऑप्शन है। हम उसको टर्बो पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर टर्बो काम करेगा। और ये स्टैंडर्ड को एक बार वीक, ये आरपीएम जो है 1600 दे रखा है, इसको हमने 900 आरपीएम करना है। टेम्परेचर मतलब 35 डिग्री काफ़ी पेट्रोल पे चलेगी, फिर सीएनजी पे कन्वर्ट होगा। इसको 25 डिग्री कर दिया। सेकंड को टाइम को 10 सेकंड कर दिया। यहाँ सिलेंडर जो है 3 सिलेंडर की गाड़ी है, 3 सिलेंडर कर दिया। यहाँ पे टर्बो का ऑप्शन है, ये देखो यहाँ पे जो है टर्बो क्लिक कर दिया हमने, ताकि ये प्रॉपर काम करेगा। जो गाड़ी टर्बो है उसमें इसको क्लिक करना होता है। फिर आगे चलते हैं सेंसर्स पे। सेंसर्स को ए बी स्टैंडर्ड इन्वर्टेड, नॉट स्टैंडर्ड इन्वर्टेड। इसका मैप है। ये गैस पेट्रोल एंटीसिपेट सीक्वेंस करना होता है, ताकि जर्क वगैरह ना रहे गाड़ी के अंदर। मॉडिफाई कार्बोरेटर करना होता है। ये जैसे हमने 1.8 का निप्पल रखा है, इस पे 1.8 कर देना होता है, और ये 1.8। फिर आगे चलते हैं। इसका एक बार डायग्नोसिस चेक कर लेते हैं। ऑल ओके, 3 सिलेंडर कार ऑल ओके। अब चलते हैं ऑटो कैलिब्रेशन पे। एसी ऑफ कर दिया और ये ऑटो कैलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया। नाउ सी 2500 और 3100 के बीच में आरपीएम को स्टेबलाइज रखना होता है, इसी पे स्टेबलाइज रहेगा। See, the calibrating has been ended. Data is updating in progress and calibrating ended correctly. अब यहाँ से हम एग्जिट होते हैं। एक बार चल के मैप देखते हैं कितना मैप निकला है। ये सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड है, सब कुछ सेल्फ कंट्रोल्ड है। मैप 224, इसको हमने गैस पे किया। एक बार लेना एक्सीलेटर। किट की कैलिब्रेशन हो गया। अब यूरोप गैस का डायनेमिक एडवांसर का सॉफ्टवेयर खोला हूँ, ताकि आपके डायनेमिक एडवांसर की सेटिंग हो जाए। यहाँ पे डायनेमिक एडवांसर ये आपके 3 सेंसर पे काम करता है, एक क्रैंकशाफ्ट सेंसर और 2 कैमशाफ्ट सेंसर। एंड बिलीव मी, इनकी पहली जो गाड़ी किट उतरी है, उसका कारण बस यही था कि उसमें डायनेमिक एडवांसर नहीं था। उसमें बिना होल के इंजन में गैस इनलेट नहीं था। उसके अंदर जो है आपका कपलर टू कपलर वायरिंग नहीं था। उसके अंदर आपका गैस का फिल्टर नहीं था। उसके अंदर आपका स्पाइरल ट्यूब स्लीविंग नहीं था। उसके अंदर आपका कूलेंट कनेक्शन नहीं था। अगर ये काम होता तो ये किट उतरती नहीं है किट, बिलीव मी। अभी आप कस्टमर का रिएक्शन देखना, मतलब ये सेटिंग के बाद जब हम ट्रायल लेने जाएंगे, जस्ट सी इज रिएक्शन, मतलब ही विल बी सरप्राइज्ड। एक बार गाड़ी बंद करके इग्निशन ऑन करना। इसमें कुछ फॉर्म्स होते हैं, उसको फिलअप करना होता है। और ये फॉर्म्स फिलअप होने के बाद फिर इसके मैं एक बार स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ। इसके सारे सेंसर्स को स्कैन करूँगा। पहले क्रैंकशाफ्ट सेंसर को स्कैन करता हूँ मैं। ये इसकी स्कैनिंग चालू है। क्रैंकशाफ्ट सेंसर plays a very major role in the advancement of the engine, and really the car will run ultimate after putting all this. Believe me, I've gone through a lot of Nexon and we have been installing for the last 3 years. पहले कुछ गलतियाँ की थी हमने और उससे सीखा हमने। आज हमें पता है कि क्या करना चाहिए इसमें। क्रैंकशाफ्ट का स्कैनिंग हो गया, अब हम कैमशाफ्ट का स्कैनिंग करते हैं। ये स्कैनिंग शुरू कर दिया मैंने। इसमें 2 कैम है। ये पहला कैम का स्कैनिंग है। इसके बाद हम दूसरा कैम का स्कैनिंग करेंगे। दिस इज़ द सेकेंड कैम। अब इसका भी स्कैनिंग शुरू कर दिया हमने। सुपर, ऑल थिंग्स हैव बीन डन। अब इसके अंदर जो है एक बार गैस पे करना गाड़ी, और इसके अंदर देखो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ।
आइडल के अंदर ये ज़ीरो बताएगा, एडवांस एंगल आइडल पे ज़ीरो बताएगा। अब जैसे ही हम एक्सीलेटर लेंगे ये एडवांस्ड होगा, आइडल पे ज़ीरो, जैसे ही एक्सीलेटर लेंगे एडवांस्ड। सुपर। अब एक बार कस्टमर को बैठाते हैं, एक बार ट्रायल पे चलते हैं। आपको हमारे चैनल पे 10 दिन पहले आपने किट लगवाया, उतरवाया, फिर आज कार एनर्जी से आपने किट लगवाया। भाई साहब मैं इतना परेशान हो गया था मुकेश जी, मैं बता नहीं सकता आपको। पैसे भी दिए, पागल बन गया था मैं। 10 दिन तक डेली मुझे बुलाया जाता था, आज ये करेंगे, ये वायरिंग कार्ड दी, वो कर दिया, ये कर दिया। हार के फिर मुझे किसी ने बताया आपके बारे में, भाई ने, कि आप मुकेश जी के पास जाइए, वही ठीक करेंगे। तो भाई साहब सीधा फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया। मैं तो ठीक करने के लिए भी तैयार था। नहीं तो मैंने कहा उसी किट में मैं ठीक कर दूंगा। आप तैयार थे बिल्कुल, लेकिन भाई साहब मुझे विश्वास नहीं था ना। हाँ। मैंने कहा उससे को पैसे क्यों दूं मैं, जब आपसे मेरा सारा काम कराऊंगा ना आगे तक मैं। तो भाई ने बोला भाई साहब का जब वही करेंगे। तो भाई साहब आपका बहुत एहसान है मेरे ऊपर, आपने मेरी गाड़ी बिल्कुल ओके कर दी। अब बिल्कुल गाड़ी नई करके दे दी मुझे, जैसा मैं चाहता था वैसे भाई साहब मेरी गाड़ी कर दी। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आसान है भाई साहब। और मैं तो सभी लोगों को कहूँगा नेक्सॉन गाड़ी जो भी इंसान ले जिसको सीएनजी लगवानी है, एक बार मुकेश भाई साहब आगे जरूर मिले, क्योंकि यही निवारण कर सकते हैं इस गाड़ी को ठीक चलाने का। 3 साल मेहनत किया हूँ मैं भाई साहब, मैं कह नहीं सकता गाड़ी पेट्रोल पे सीएनजी पे, और गाड़ी एकदम पिकअप उठा रही है, कोई कह नहीं सकता। मैं क्या बताऊँ, अपने गाड़ी में जान डाल दी मेरी, नहीं तो गाड़ी मेरी ई रिक्शा बन चुकी थी और मैं इसको बेचने वाला था। बस मैं क्या बताऊँ, बहुत परेशान था। धन्यवाद मुकेश जी आपका बहुत बहुत, मेरी गाड़ी ठीक करने का। देखो ये अंदर से खुशी आपका झलक रहा है जी। पहले क्या था, पहले भाई साहब मैं इतना परेशान था भाई साहब, ई रिक्शा भी अच्छा होगा इससे। हाँ, ई रिक्शा भी अच्छा होगा। गाड़ी में घुटती थी गाड़ी, पिकअप नहीं था गाड़ी के अंदर, झटके लेके बंद होती थी बार बार ये। अच्छा। और भाई साहब आज की तारीख में जो गाड़ी आपने मुझे करके दी है, मैं बता नहीं सकता गाड़ी पेट्रोल पे या सीएनजी पे है, और सेम फीलिंग सीएनजी वाली है, वही पिकअप है, वही अंदाजा चलने है गाड़ी का। अलग ही एक मौसम बन गया गाड़ी में नया, जैसे शोरूम से लेके आए हम। देखो मैं बार बार कहता हूँ, किट कोई भी हो, मोटोजेन हो, लवेटो हो, कोई भी किट हो जी, किट से गाड़ी नहीं चलती जी। और किट के अंदर 4 चीज आता है। एक फिलिंग वाल्व आता है, गैस भरने का काम है। एक इंजेक्टर आता है, उसके इंजन में पंप करने का काम है। एक रिड्यूसर आता है, उसका काम है रिड्यूस करना, जो आगे जाना है वो डिलीवर करना। एक ईसीएम आता है, वो कंट्रोल करना। अरे भाई जो ये पिकअप, उसके लिए तो किट में आता ही नहीं है। मैं भाई साहब बात और कहना चाहूँगा, लोगों ने दुकानें खोल रखी है, देखो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा इसमें। लोगों ने दुकानें खोल, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि कैसे क्या काम करना है। भाई वो कहते हैं आ जाओ लगाओ चले जाओ, मना करते हैं लोग लगाने के लिए। मैं जी मेरा एडवांस लगा डैमेज जी होता क्या, तो मैंने भाई साहब पता ही नहीं आपको तो होता क्या, मतलब मेन तो वही है इसके अंदर। और क्या खेल इसके अंदर, डायनेमिक एडवांसर है, बिना छेद की इंजन में गैस और भाई साहब और आपने जो टेक्नोलॉजी डाल के मुझे दी है गाड़ी के अंदर, गाड़ी बिल्कुल ओके कर दी और कोई छेड़ा खानी गाड़ी में नहीं किया। आपने कपड़े टू कपड़े काम करके दिया मुझे। आपने एक चीज देखी है जी, मैंने गाड़ी सेट की, हाँ जी, एक बार में देख लो गाड़ी, उसको कोई छेड़ा नहीं, मैं वही देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि इसके अंदर कितना मैप रखना है, कितना एडवांस रखना है, वो सब कुछ मेरे को पता है। और गाड़ी की एसी और कूलिंग एक नंबर की आ रही है, और गाड़ी दब नहीं रही है, पिकअप में वही जान है, वही दम है जैसे गाड़ी में था पहले। एक मोमेंट नहीं कि गाड़ी जर्क ले रही हो या कहीं भी लैग, किसी भी गियर पे कहीं लैग में, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मस्त है यार। मैं बोला था कि भाई आपको मतलब भाई साहब मैं एक महीने पहले आपको आने वाला था, लेकिन मेरी क्या बताऊं, कुछ भी कह सकते हो, मैं मुलाकात आपसे नहीं होनी थी उस दौरान। चलो भगवान ने मुझे अब आपका भेज दिया, मेरी गाड़ी फिर से नहीं हो गई, फिर मजा आ गया गाड़ी के अंदर मुझे। देखो कई लोग सोचते हैं कि भाई मेरा रेट थोड़ा 2-4, अरे भाई 5,000 का तो मेरा कॉस्ट है डायनेमिक एडवांसर, मैं वही लेता हूँ। भाई साहब धक्के खाने से बढ़िया 5,000 देना अच्छा बेहतर समझता हूँ मैं, क्योंकि एक बार जाएंगे काम ओके हो गया, फिर आगे तक सही चलता रहेगा। अब डेली खड़े हो क्या फायदा जाके। वैसे आपको पता है जब आप आए थे मेरे पास कि इसको सही कर दो, आपने तो मैंने आपको क्या कहा था, 6,500 लगेगा डायनेमिक एडवांसर बस। लेकिन किट वैसे मैंने आपको एक बार भी राय नहीं दिया कि किट उतरवाओ, नहीं आपने मुझे नहीं बोला, एक बार भी नहीं दिया। मैंने कहा आपकी गाड़ी मैं कर दूंगा, 6,500 का एडवांसर होगा जी, 5,000 का आता है, 1,500 रुपए में कमाऊंगा, कर दूंगा। लेकिन आपका मकसद मैं समझ रहा हूँ, आपका ये था कि भाई इन्हीं से लगवाओ ताकि इनकी सर्विस भी मिले हमारे को। मतलब एक हमारा फाउंडेशन जो देख रहा था भाई साहब, जो मैंने वीडियो में देखा ना आपको, उससे ज्यादा आपके अंदर हकीकत पाया मैंने तो अपने उसमें बता रहा हूँ आपको, जो मेरा अनुभव है। आपका वीडियो में देखा मैंने, जब मिला आपसे तो और मेरे अंदर उमंग आ गई, मैं गाड़ी मेरी अब बिल्कुल नई हो जाएगी, दोबारा कोई दिक्कत नहीं आनी सीएनजी में। यहाँ से यू टर्न ले लो, दूसरी गाड़ी भी सेट करनी है, वो खड़ा है नेक्सॉन वाला। ठीक है जी, मजा आएगा सर, आगे भी जीवन भर का सर्विस फ्री है जी भाई साहब, आपके साथ बिल्कुल मजा आएगा।
भाई साहब मैंने कोई गलत बोला हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा आप। नहीं नहीं, कुछ भी गलत नहीं है सर। देखो जो चीज़ है आप देखो ये बात दिल से निकलती है, बात ये। दिल से, बिल्कुल। मैं अपने सारे व्यूअर्स को खाऊं कि ये सरप्राइज्ड हो जाएंगे, और वही हुआ। भाई साहब झूठ समझो, गाड़ी वो बेच के ना तो दूसरी गाड़ी ले लेते। ये मेरा विचार बन चुका था। अब यार डेली आना जाना अपने बस के नहीं है। फैक्ट्री छोड़ के आओ, अपने वर्कर को समझाओ भाई भैया काम पर गाड़ी खा के, भैया नई गाड़ी में क्या दिक्कत होगी तो बता दो। अब मैं क्या बोलूँ उनको, अब तो वर्कर भैया बस दिमाग खराब हो जाता है मेरा। होता है। देखो हमने भी गलती करके सीखी है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर सीखने का जज्बा हो तो बंदा सीखता है, सही हो। और नहीं हो तो भाई ऐसे लगाएगा किट और उतारेगा। भाई साहब जिस बंदे का क्या है, बट भाई साहब जो है एडवांसर की, मैंने भाई साहब तेरे पास वो नहीं है इसका सॉफ्टवेयर, उसके अंदर गाड़ी चल नहीं सकती। भाई साहब बोल दिया कि भैया आपके बस की बिकता मेरा, भैया आप पैसे ले जाओ। वो जानता था, मैंने पैसे दे मेरे भाई, मैं कुछ चाहिए भैया कुछ नहीं चाहिए, आप पैसे लेके जाओ, जहाँ दिल के वहाँ लगवा लो आप। अब मैं बताऊँगा, मैंने भाई कोई बंदा है ना भाई साहब नेक्स्ट वाला प्रेशर बताइए, उसको बोलूँगा नहीं वो लगवाए बेशक, लगाए बेशक, कोई दिक्कत नहीं है, मैं गाइड कर दूंगा। कोई ऐसी नुकसान तो कुछ ना करे, नई गाड़ी नुकसान कर दे भाई साहब। मेरी गाड़ी यहाँ से काट वहाँ से काट, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं बस बोल सकता हूँ। अब सारे कटिंग तो जोड़ दिया मैंने। हाँ आपने तो कर दिया कि उस बंदे में नॉलेज नहीं थी, हाथ को डाल रहा था वो यू टर्न मार दो। हाँ यू टर्न। चलो देयर इज अनदर नेक्सॉन, एंड एक बार यू टर्न लेते हैं, उस नेक्सॉन की भी सेटिंग करते हैं, एंड आई विल टेक द रिव्यू फ्रॉम हिम आल्सो। ये तो मैंने मोटरजेन लगाई है, द किट डजंट प्ले अ मेजर रोल। मैं बार बार कहता हूँ, आप मोटरजेन लगाओ या लबैटो लगाओ, वो मायने नहीं रखता, लेकिन इस गाड़ी के अंदर एक्स्ट्रा जो चीज़ें लगनी चाहिए वो लगाओ, तब गाड़ी चलती है। अब हमने यू टर्न लिया, कहीं भी लैग, कहीं भी जर्क कुछ नहीं। अब तक तो कई बार बंद हो चुका होता, जो पहली वाली किट बंद होने के बाद भी झटका लेके गाड़ी स्लो के फिर उठती थी गाड़ी, एकदम पिकअप बनाती थी। अब गाड़ी भी कह रही होगी भाई कुछ हुआ है भाई, अब चमत्कार हो गया, मेरे को क्या दे दिया, सही बात, ये चीज़ है। चलो भाई साहब मैंने तो मीटर भी सही बताया मेरे को, देखो गाड़ी में तो। हाँ, ये मीटर जैसे जैसे सीएनजी चलाओगे ना, रेंज तो नहीं बताएगा, वो कम होता जाएगा, हाँ, लेकिन जो आपकी पेट्रोल है वो एग्जैक्ट बताएगी। हाँ मस्त है, सो नाइस। मिलके मुझे अगेन थैंक यू, सो नाइस। चलो सेकंड नेक्सॉन का रिव्यू लेके देता हूँ। कोई बात नहीं, आप जिस मर्जी को अपनी गाड़ी दो भाई, उसका मन खुश हो जाएगा। अब पहाड़ पे गाड़ी जाएगी आराम से मेरी, आराम से। लोग कहते हैं ना चढ़ाई पे आप नहीं चढ़ा सकते हो, भाई साहब उस गाड़ी में डर था मुझे। हाँ। उस सीएनजी में डर था, क्या डर था उसके अंदर, गाड़ी में दम नहीं था, पिकअप नहीं था। नहीं था भाई पता क्या बोली, क्या आप गाड़ी से भूल गया क्या, हाँ। बार बार देश देनी पड़ रही मुझे। हाँ वो उसको आदत है, मुझे पता सब उसको, क्या चक्कर रेस इतनी क्यों दे रहे हो गाड़ी में आप, मैंने दिक्कत हो उनको, उनको क्या पता। अब मैंने दिक्कत है, तुम छोटे से ले सारे काम छोड़ो भैया, जो कहना हो जाके दिखाओ आप, जो पैसे लगे लगा दो, ठीक कर गाड़ी। और आपने एक पैसा नेगोशिएट भी नहीं किया, और मैं खैर नेगोशिएशन करता ही नहीं, मैं सीधा कहता हूँ कि भाई ये मेरा आपसे विचार मिल गए। मेन बात ये है, 1500 भाई साहब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक होता है रिलेशन होता है। अब मैं कल को मिलूंगा ना आपसे, मैं भाई दिक्कत है, आप तुरंत काम करोगे, बंदा सही है, हमारे चिक करके काम करने मजा नहीं आता, मजा आता ही नहीं अपने। बिल्कुल और जगह भाई साहब नुकसान करके आया ना अपना, मैं 2-4 हज़ार कोई दिक्कत नहीं है, हो गया नुकसान। यहाँ तो भाई खुशी है मुझे, काम मेरा बढ़िया टाइम पे हो गया। बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ बोला था कि भाई यहाँ किट उतारने की नौबत नहीं आएगा, बेफिक्र रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लबैटो इजी फास्ट स्मार्ट 2 जो इसके अंदर नेक्सॉन के अंदर पास है, और इसका ये सॉफ्टवेयर खुल रहा है। एक बार ये सॉफ्टवेयर खुलने के बाद इसके कुछ फॉर्म्स है वो फिलअप करेंगे, और फिर जो है यहाँ पे एलपीजी है, इसको सीएनजी करना होता है। इनका जो है एलपीजी में भी सेम सॉफ्टवेयर चलता है, और इसमें कुछ फॉर्म्स है वो फिलअप करने के बाद फिर इसकी कैलिब्रेशन करूँगा सीएनजी पे। इससे पहले जो किट लगाया था हमने, मोटोजेन लगाया था, मोटोजेन का अपना कैलिब्रेशन है, इसका अपना है। यहाँ पे सिलेंडर जो है हमने 3 करना होता है, इसके अंदर वो ऑप्शन नहीं है कि आप टर्बो और वो सब नहीं है, वो मोटोजेन में ऑप्शन है टर्बो का, ठीक है। इसमें स्टैंडर्ड को हमने वीक किया है, वीक करने पे ये कॉइल सिंगल है, इसको डबल कॉइल किया। इसके बाद भी अगर नहीं आ रहा आरपीएम तो फिर वापस स्टैंडर्ड किया, स्टैंडर्ड करके एक बार गाड़ी बंद करके स्टार्ट करना।
एंटीसिपेट सीक्वेंस करना है ताकि कोई जर्क वगैरह ना रहे। इसको डिसेलरेशन से एक्सेलरेशन करना है। यहाँ पे आरपीएम 1600 दे रखा है, 900 आरपीएम पे कन्वर्ट हो जाए। 30 डिग्री दे रखा है, 25 डिग्री पे कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे सेकंड 25 दे रखा है, 10 सेकंड पे कन्वर्ट हो जाए। ये एक पैरामीटर्स है, मतलब इस पैरामीटर्स पे ये पेट्रोल पे स्टार्ट होगी और फिर ये कन्वर्ट होगी। ये मैप है, मैप पे हमने माजदा, यहाँ लीनिंग इन माजदा 5 करना होता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा इंजेक्शन जो है हमने इसमें निपल पे 1.8 दे रखा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा इंजेक्शन 1.8 करना होता है। 1.8 कर दिया हमने, यहाँ 1.5 की जगह 1.8। अब इसका सारा काम हो गया है। अब कैलिब्रेशन करेंगे उससे पहले। कैलिब्रेशन हैज़ बीन स्टार्टेड। अभी ये पेट्रोल पे है और ये सारा पैरामीटर्स चेक कर रहा है। पैरामीटर्स चेक करते हुए ये गैस पे कन्वर्ट होगा और अपने आप ये कैलिब्रेट होगा कि सर्टेन स्पीड या सर्टेन गियर पे कितनी गैस जानी चाहिए। ये सारा अपने आप कैलिब्रेशन होगा। आइडल पे ही लेवेटो आइडल पे ही कैलिब्रेशन होता है। अब ये गैस पे कन्वर्ट होने वाला है। अब ये गैस पे कन्वर्ट हो गया। अब ये अपने आप कैलिब्रेट होगा। द कैलिब्रेशन हैज़ बीन टर्मिनेटेड करेक्टली। ये आपका कैलिब्रेशन हो चुका है। अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। एक बार हम इसके मैप को चेक करते हैं। ये आपका मैप निकला है। एक बार हम सीएनजी पे कन्वर्ट करते हैं। सीएनजी पे एट प्रेजेंट ये सीएनजी पे है गाड़ी। अब एक बार प्रेशर चेक कर। अब ये यूरो गैस डायनेमिक एडवांसर का सॉफ्टवेयर खोल दिया। एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, फिर इसकी सेटिंग करेंगे। कुछ फॉर्म्स है वो फिलअप करने के बाद इसके सेंसर को स्कैन करेंगे। स्क्रीन को इनलार्ज कर दूंगा। कुछ फॉर्म्स है वो फिलअप करेंगे एंड देन विल गो फॉर अ ट्रायल। And this car also it's going to be ultimate, just like the previous one. को इनलार्ज कर दिया। गाड़ी बंद कर, इग्निशन ऑन कर। ये इसका हमने क्रैंक शाफ्ट का स्कैनिंग कर दिया। अब इसमें 2 कैम शाफ्ट है। इसका पहला कैम शाफ्ट को स्कैनिंग करते हैं। स्टार्ट कर दिया हमने, स्कैनिंग हो गया। ये दूसरा कैम शाफ्ट को स्कैनिंग करते हैं। ये स्कैन करता हूँ। ये आपका जो है कंप्लीट हो गया। अब एक बार सीएनजी पे करना। ये गाड़ी अब सीएनजी पे है। Now see the advanced angle is working out here. आइडल पे 0 रहेगा, एक्सीलेटर लेंगे ये एडवांस्ड होगा। चलाते हैं अब एक बार गाड़ी चला के देखते हैं एक बार। ठीक है, स्वागत है भैया आपको हमारे चैनल पे। इसमें जो किट लगाई है हमने नेक्सॉन में BS6 लेवेटो लगाई स्मार्ट 2। इससे पहले जो लगाई है वो नेक्सॉन में मोटोजेन लगाई थी और इसमें लेवेटो स्मार्ट 2। कैसा रहा भैया, कैसा फील हो रहा है आपको? पता ही नहीं लग रहा कि ये पेट्रोल पे या सीएनजी पे है। मतलब वही मज़ा आ रहा है? हाँ, मज़ा वही आ रहा चलाने में। मैं तो बहुत कम यूज़ करता था। हाँ। इको मोड पे ही चलाता था। हाँ हाँ, लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है इसको। मतलब कोई फील नहीं हो रहा है कि गाड़ी सीएनजी पे है या पेट्रोल पे? कोई फील नहीं हो रहा है? एकदम पेट्रोल जैसी फीलिंग आ रही है सीएनजी पे। और फिटिंग कैसा रहा भैया? फिटिंग में तो लाजवाब। हाँ, मतलब A+ ग्रेड होती है ना वो फिटिंग में। कोई जल्दबाजी नहीं, एक एक चीज़ पे बिल्कुल आराम से काम, बारीकी से एक एक चीज़ ध्यान। हाँ, ऐसा कोई ना था कि जल्दबाजी हो काम में। हाँ, कि कर दिया जो हमने कहा वो आपने किया। मतलब एक कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होती है वो। हाँ, आपने कहा 14 नहीं, मेरे को 12 दीजिए। हाँ। मैंने 12 चलो। मेरे को एक ही डाउट था 12 का, वो वाल्व बंद नहीं होगा। हाँ, लेकिन जब मैंने देखा कि बंद हो रहा तो भाई 12 लगा। हाँ,
उसमें भी मेरे ख्याल से आपने आज ही चेक किया होगा। हाँ जी, नहीं कई साइज के आते हैं ना सिलेंडर। अच्छा। अब जैसे 12 kg में ये जो सिलेंडर है इसकी थोड़ी लेंथ कम है। अच्छा। बाकी कई ऐसी कंपनी के सिलेंडर है जिसकी लेंथ ज़्यादा है, वो चिपक जाता है बिल्कुल। हाँ जी। तो नहीं, इसकी अब फिटिंग मेरे काफी को अच्छी समझ है। आ गया इसी कंपनी का मैंने सिलेंडर लगाना है। अगर जिसने 12 लगवाना है इसी कंपनी का लगाना है। हाँ, स्पेस भी काफी और अच्छा गैस भी आता है। बढ़िया आई है, हाँ, गैस भी 8.25 किलो गैस लगभग आई है। 8.25 किलो आई। हाँ मतलब ये फील ही नहीं हो रहा ये पेट्रोल पे नहीं, ये गैस पे चल रही है गाड़ी। हाँ। इससे पहले वाला जो भाई है वो तो बहुत खुश होके गया है। वो तो भाई बड़ा उन्होंने तो अपनी सीएनजी किट उतरवा के दोबारा लगाई है। दोबारा लगाया। अब सबको कहानी बता रहे होंगे वो। हाँ जी। हाँ अब जैसे हमने लगवाई है, हाँ अब एक गाड़ी और है, अब देखते हैं उसका अप्रूवल कब आएगा। हाँ। वो भी आपसे ही जुलाई एंड तक आ जाएगा आपके काइगर का हाँ जी। या आपके और किसी सोनेट ओनेट सेल्टोस, इन सब का जुलाई एंड तक आ जाएगा। अब तो फेज़ 2 का भी मैं बता दूं सभी भाइयों को, फेज़ 2 का भी अप्रूवल 1 मंथ के अंदर आ जाएगा। आप किट लगवा सकते हो, अप्रूवल मतलब आरसी इंडोर्समेंट 1 महीने के बाद हो जाएगा। अभी मैं एक और नेक्सॉन लगा रहा हूँ, वो फेज़ 2 है। अच्छा। तो वो भाई लगवा रहा है और हमारे उसके साथ एक चैलेंज है। मैं कोई भी काम चैलेंज के साथ करता हूँ। मैंने कहा भाई 1-1.5 महीने में अप्रूवल आ जाएगा, चढ़ जाएगी। उसने कहा अगर नहीं चढ़ी तो, मैंने कहा भाई पैसा वापस ले लूँगा, लेकिन टाइम 1.5 महीने के बजाय 3 महीने करूँगा। हाँ, उसमें कोई इशू नहीं हाँ। होता कि आप कहो कि नहीं 1-1.5 महीना हो गया, मैंने कहा भाई इसको बढ़ा दे डबल, 3 महीने कर दे। अगर 3 महीने में आपकी अगर नहीं चढ़ी ना, हाँ जी। तो मेरे किट वापस, आपके पैसे वापस। नहीं, आपकी और मेरी बात हुई थी। हाँ तो आप मोटोजोन बोल रहे थे हाँ। लगाने की। हाँ। लेकिन मैं लवेटो का वेट किया, आपने कहा था कि आ जाएगी ये हाँ मई जून के हाँ। एंड तक आ जाएगी। आ जाएगी। वो आ गई। आ गई। अब उसमें तो वेट करना पड़ेगा कस्टमर को। तो हाँ। अब आपकी ये भी बता दूं, अब आपको वेट भी नहीं करना है, मात्र 2 से 3 दिन बस। अच्छा इसका मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, सर्टिफिकेट भी आ गया। अच्छा। अब अथॉरिटी में जितने दिन वो लगाएं, मतलब 1-2 दिन की बात है, हमारा पोर्टल चालू हो जाएगा लवेटो का, जिसमें हम मारुति की, hyundai की और टाटा की कोई भी गाड़ी 1200 सीसी की अच्छा। लगा सकते हैं और उसको हाथों हाथ चढ़वा सकते हैं। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब 2-3 दिन में चालू है लवेटो का भी अच्छा। अथॉरिटी में, 2-3 दिन में। अच्छा, नहीं काम तो एक्सीलेंट हुआ बिल्कुल। हाँ। देखो सर, हमने बहुत इसके अंदर रिसर्च कर रखा है और 3 साल से हम नेक्सॉन के अंदर, टाटा की सभी गाड़ियों के अंदर हमने काम किया। पहले हम एडवांसर लगाते थे, शाक बहुत बढ़िया चलती थी उसमें भी, लेकिन आफ्टर कुछ टाइम के बाद दिक्कत आने लगा। फिर हमने सारे शार्क को हटाया, फिर हमने डायनेमिक प्लेस किया और ये एडवांसर मैं देख रहा हूँ बहुत ही लाजवाब चल रहा है। नहीं, कोई लैग भी फील नहीं हो रहा, जैसे कहीं भी किसी भी स्पीड में। सीएनजी में चल रही है गाड़ी। हाँ। थोड़ा लैग फील हो, एक्सीलेटर देने पे गाड़ी चल गाड़ी भी भाग रही रही है, भाग रही है, भाग रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जैसे ये होता है ना कि हमने सीएनजी लगाई, हाँ जैसे आपसे लगाई, हाँ। सबसे मेन बात कस्टमर की ये होती है कि लगवाने के बाद आफ्टर सर्विस कैसी रहेगी। बिल्कुल, वो सबसे बड़ी बड़ी बात है। और वो हमारा जीवन भर सर्विस फ्री है। हाँ। लिख के दूंगा आपको, लाइफ टाइम फ्री सर्विस लिख के दूंगा। कस्टमर तभी तो बनते हैं सर, बिल्कुल। जब आफ्टर सर्विस अच्छी होती है। देखो सर, एक बार कस्टमर लगवाता है तो वो 10 को भेजता है जब सर्विस से खुश होगा तो। हाँ जी बिल्कुल। अभी जैसे एक छोटी सी बात, एक नेक्सॉन वाले भाई जो किट लगवा रहे हैं अभी, हाँ जी, वो खड़ी वो है। कुछ एक एरोगेंसी वाला बात कहे कि वो बंदा कोई और ट्रेड में, एक कार एसेसरीज वाला, नाम नहीं लेना है। हाँ 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 हाँ, हाँ, समझ गया। तो एरोगेंट नहीं होना है। हाँ, जो अपनी नेचर है ना, नेचर को हमेशा वही कायम रखना है। जो बोलने का तरीका है ना, हाँ हाँ सिर्फ वो अच्छा होना चाहिए, मिठास होनी चाहिए हाँ उसमें। हाँ, काम बढ़िया हाँ। और बोल अच्छी, बस। क्योंकि आदमी अगर अच्छे बातचीत भी अच्छे से करेगा तो 4 आदमी को और बताएगा कि हाँ भाई वो वहाँ जाना, वो आपकी बात भी सुनेंगे। अच्छा, आपके जो एम्प्लॉई है हाँ वो भी एक चीज़ ये है कि वो, अगर हम जैसे मैं आज सुबह 11 बजे से बैठा, 11 बजे से। अगर मैं आपके एम्प्लॉय से कुछ पूछ रहा हूँ ना, भैया ये कैसे, हाँ वो मतलब ये नहीं कह रहे कि अरे नहीं भैया ऐसे नहीं है, ठीक है वो
तो मतलब प्रॉपर तरीके से बता भी रहे हैं, बता रहे हैं। अरे नहीं भैया ठीक है, ये ऐसे हाँ। लगेगा, ये इस काम आएगा, हाँ। ये होगा। ऐसी कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं। आपने देखा आपका 14 kg का स्टैंड लगा था रिंग, हाँ जी। खट से उसने कटर से काटा, उसको 12 kg का बना दिया। हाँ, हाँ? क्योंकि मेरे आगे ही एक हाँ। नेक्सॉन थी, उसमें 12 का लगा हाँ, है। उसमें आप 12 बोल रहे थे आप चेक कर लो जाके। अच्छा, तो लगा मैं के हाँ कोई मेरे चीज़- को भी हाँ। देखो, सीखना हर एक दिन है, हर एक दिन सीखना होता है। अब मेरे को भी लगा कि वो फिर वाल्व खुलेगी नहीं, वो दिक्कत रहेगा कभी इमरजेंसी उससे में। थोड़ा मैं बूट स्पेस मिल यहाँ गया तो बिल्कुल शुक्र बिल्कुल। देखो मैं सेफ्टी पे पूरा ध्यान रखता हूँ। मैं इसलिए 14 kg लगाता था, क्योंकि सिलेंडर के वाल्व जो है बंद करना चाहो तो बंद नहीं होता था। लेकिन अब मेरे को पता लग गया ये कंपनी है, स्टार कंपनी का सिलेंडर है 12 kg का, जो अप्रूव भी है, हाँ जी। और इसका वाल्व 12 kg का बंद हो सकता है, चिपकेगा नहीं। चिपकेगा नहीं। हाँ जी। एक सर इसमें जो लगा है ना, जो फिटिंग आई है, हाँ, वो मतलब वो बहुत ज़बरदस्त फिटिंग आई है। बहुत ज़बरदस्त। मतलब ऐसे अगर मैं किसी को खोल के दिखा दूँ ना कि सीएनजी लगी हुई है, बता नहीं वो सकता, बता नहीं सकता बता नहीं सकता। कि भाई इसमें सीएनजी लगी है। प्रॉपर जो पाइप है, जो सब कुछ कवर करके लगाया है, बिल्कुल। मतलब मज़ा आ गया इसमें। देखो टाटा की गाड़ियों में तो हम माहिर हैं, हमने कई हज़ार नेक्सॉन लगा दिए हैं, हाँ जी। और सारी नेक्सॉन A1, पंच भी A1, एल्ट्रोस, टियागो, टिगोर सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास ज़्यादातर आप देखोगे, देखो स्विफ्ट डिज़ायर, बलिनो तो कोई भी कहीं से भी लगवा लेता है, बिल्कुल। लेकिन हमारे को ढूंढ के बंदे आते हैं टाटा की गाड़ियों में कि भाई वहीं से लगवानी है। अभी एक बंदा गलती से कहीं और लगवा के उतरवा के आया, मेरे से लगवा के गया, हाँ, मेरे सामने ही उसने उतरवाई है। उतरवा के लगवा के गया, खुश होके गया। नहीं, मेरे को तो फील ही नहीं हो रहा मैं किस में चला रहा हूँ। ये तो बिल्कुल। बहुत बढ़िया। असल में मेरा जाना तो बहुत होता है यहाँ से, पर हाँ। हमें पता नहीं मुकेश जी यहाँ तो ना शॉप करके ये बैठे तो हैं। YouTube का मेहरबानी है सर, जो हम एक दूसरे को पा गए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर कोई पैसे नहीं लगते ऐड में, बल्कि वो कुछ पैसे देती है और ग्राहक भी साथ में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब हमें पता लग गया, हाँ। हम 4 आदमियों को और बताएंगे कि बिल्कुल। भाई अब जैसे हम कारीगर हैं, हाँ भैया बोल रहे हैं एक और है हाँ। कोई लगाने वाला, उनका हाँ। नाम क्या बताऊं, वहाँ से हाँ, लगाऊंगा। हाँ, हाँ। अब मैं जाके उसको दिखाऊंगा ना हाँ। कि देखो ये काम है और हाँ। ये चीज़ है, हाँ, तो मैं उसको जमुना पार नहीं भेजूंगा, बिल्कुल बिल्कुल मैं उसको यहीं लेके आऊंगा कि बिल्कुल। यहाँ से लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल। आपके जमुना पार से बहुत सारे कस्टमर आते हैं सर, बहुत सारे। हाँ, अभी मेरे सामने ही बैठा है एक, हाँ। मेरे ख्याल से शायद वो कैंट से आए हैं। हाँ, कैंट से आए हैं, वो बहुत कह रहे कि हम देख के आए हैं। बहुत बंदे आते हैं दूर दूर से, बहुत दूर दूर से। और मेरी अपनी पूरी कोशिश रहता है कि भाई ये बंदा इतने दूर से आ रहा है, इसका इतना बढ़िया काम करके दूं कि इसके जो है ना दिक्कत ना है। ये बात है। और सर जो आप जो ये 7-8 चीजें लगाते हो ना, हाँ। मैंने अपनी लाइफ में ना तो किसी से सुनी सुना है, बिल्कुल बिल्कुल इतनी हमने भी गाड़ी बिल्कुल। यूज कर ली है, सीएनजी बिल्कुल। लगवाई है रेट्रो फिटिंग वाली, बिल्कुल। लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि भाई ये चीज ऐसे होती ये है, चीज़। जैसे कूलेंट कनेक्शन हो गया। कूलेंट कनेक्शन हो गया, आपका बिना होल के इंजन में हाँ, गैस इनलेट हो गया, सबसे बड़ी बात कोई वो है, किसी ने कहा भी नहीं होगा। नहीं बताया किसी कपलर टू कपलर वायरिंग हो गया, आपने देखा होगा ये सब डब्बे में निकला ही नहीं ने। है, निकला नहीं, ये अलग से और आप बंदा अलग अलग से ला के लगा रहा है। लगा रहा है उसमें। गैस का फिल्टर हो गया। गैस का फिल्टर, पीछे आपने एक हाँ। पाइप लगाया वो हाँ, जो आपने और- देखा वो रिंग के ऊपर हमने रोल मंगा रखा है, रोल मंगा वो रखा रबर ग्रिप जो रिंग के ऊपर लगा है, हाँ वो उसको कटिंग किया, साइज लिया, कटिंग किया, उसके रिंग के ऊपर चढ़ा है। हाँ, पूरा प्रॉपर किया उसमें। मतलब सारा चीज जो है ना सेटअप कर। मतलब ये नहीं है कि किसी को ये दिखे कि भाई इसने हाँ। तो ये काम छोड़। अच्छा, हाँ। मेरे 2-3 तार और निकले हुए थे, मुझे हाँ। नहीं पता किस चीज़ के। हाँ हाँ मैंने वो बोला वहाँ पे, भैया ये तो देख लो, हाँ, हाँ। इसको तो ठीक करो। हाँ। उस बंदे ने कुछ नहीं, सारा प्रॉपर पाइप सारा। लगा के अपना अच्छे से फिट किया। मतलब इंजन पे में ये कोई बता नहीं सकता कि ये सीएनजी बिल्कुल। आपने बाहर से लगवाई। और आपने एक चीज और देखी होगी, किट लगाते हुए हाँ जी। उसने प्लग भी खोल के चेक कर लिया, हाँ, प्लग खोला था, उन्होंने बोला था। क्योंकि पता क्या है, हाँ जी। प्लग हमारी सारी फिटिंग में हम हर एक गाड़ी का प्लग चेक करते हैं। हाँ जी। अगर नहीं चेक करेंगे तो ये सेटिंग करते समय फिर दिक्कत होगा। अगर उसी टाइम चेक हो जाएगा, हम चेंज कर देंगे, उसी टाइम प्रॉपर हो जाएगा। अब भैया ने मेरे को बोला था कि हाँ। भैया देखो मैं चेक कर दूंगा, अगर होगा तो डलवाना पड़ेगा, हाँ
अगर नहीं तो हम बेफालतू का कोई ऐसा आपका खर्चा नहीं कराएंगे हाँ, हाँ। कि आपको हाँ। जो कह देते हैं ना देख के, अरे ये तो खराब है, इसको बिल्कुल। तो आपको नया डलवाना पड़ेगा। बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं, अगर खराब होगा तो हम प्रॉपर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये कहा। चलो मज़ा आ गया सर। वीडियो तो वैसे हम बात करते रहेंगे, बहुत लंबी हो जाएगी, और मज़ा आया। गाड़ी चलाओ और मज़ा आएगा। हमारा जीवन भर का सर्विस फ्री है, जीवन भर का सर्विस फ्री है। ज़्यादा दूर तो है नहीं अपना, हाँ यहीं पे यही नज़दीक है, बिल्कुल। और दोपहर बाद में यहीं मिलता हूँ, सुबह मैं वहाँ मिलता हूँ पश्चिम बिहार। अच्छा। बाकी बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जैसे मेरे तो ऐसा लग नहीं रहा कि आएगी कोई दिक्कत परेशानी। आएगी नहीं। जिस हिसाब से सेटिंग बस हुई है। थ्रॉटल बॉडी और स्पार्क प्लग का ध्यान रखो और चलाओ। जब भी गाड़ी सर्विस कराओ, हाँ जी। थ्रॉटल बॉडी क्लीन, स्पार्क प्लग क्लीन, एयर फिल्टर जेन्युइन, और बस यही 3 चीज़ का ध्यान रखना होता है और कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। थ्रॉटल बॉडी क्लीन रहेगा तो गाड़ी वाइब्रेट नहीं करेगी, स्पार्क प्लग क्लीन रहेगा तो गाड़ी झटके नहीं मारेगी, और एयर फिल्टर जेन्युइन और क्लीन रहेगा तो गाड़ी की एवरेज बहुत अच्छी रहेगी। अब सबसे मेन बात इसकी एवरेज की है कि क्या एवरेज देती है। एवरेज देगी, बढ़िया देगी। 17-18 की लोकल में, और हाईवे पे जाओ तो 25+ ऑन एसी, बढ़िया 25+ आएगी। ये मई जून जुलाई अगस्त सितंबर की गर्मी की बात कर रहा हूँ। अभी सर्दी आने दो, जैसे अक्टूबर में भी एसी चलेगा, और फरवरी में भी, मार्च में भी, अप्रैल में भी, उसमें एवरेज आपको बहुत बढ़िया एवरेज देगी। देखो इन गाड़ियों में एक ही कमी है, गाड़ी तो बहुत बढ़िया है, एक ही कमी है बस एवरेज। अभी जो पेट्रोल की एवरेज है 10 मुश्किल से है। 10 से नीचे ही है। हाँ नीचे है, मुश्किल से, क्योंकि अभी क्या है, एसी लोड ले रही है, गर्मी बहुत है, बहुत मुश्किल से 10 की एवरेज है। बाकी बढ़िया, मज़ा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो थैंक यू सर, ओके, थैंक यू। तो आई एम कंक्लूडिंग दिस वीडियो इज़ गोइंग टू ए वेरी लॉन्ग वन। मेरे ख्याल से मतलब 15-20 मिनट का तो रिव्यू ही रिव्यू है मेरे ख्याल से। चलो इस तरह का वीडियो, ऑनेस्ट वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, अपने सारे दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। लाइक तो ज़रूर बनता, बहुत मेहनत करते हैं। थैंक यू।